ढामकेश्वर महादेव। आप सभी भक्तगणों का पुनः सिद्धिपीठ ढामकेश्वर महादेव मंदिर में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं तन्मय ढोंडियाल। मंदिर में आज भंडारे का आयोजन भी किया गया है बिकॉज गाइज आज है हमारा श्रावण का दूसरा सोमवार, जो कि हमारे गांव के मुख्य प्रधान जी ने किया है, अर्थात हमारे ताऊ जी श्री कैलाश नौडियाल जी ने। मैं आपसे आज उनको मिलवाऊंगा, जो कि हमारे गांव के चहुमुखी विकास के लिए कर्मठ एवं हर समय एक्टिव रहते हैं। So guys, now you are seeing the weather is clear today, so there were no chance of rain guys. Last time भी जब हमने वेदर चेक किया था तो वेदर एकदम करेक्ट आया था। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यार, फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग। यहाँ पर देख सकते हैं यार, आपको पूरा व्यू करवाता हूँ गाइस में फिलहाल। सो यहाँ पर आप सब लोग सिद्धिपीठ ढामकेश्वर महादेव जी के मंदिर का व्यू देखते हैं। ये पूरा मंदिर यहाँ पर देखो, ये है ढामकेश्वर सिद्धिपीठ महादेव जी का मंदिर। चला के बाहर एक बर्तन बोल छोड़ने ट्रे टाइप की ना, नहीं चलो फिर दोनों ये ले और दे, हाँ और दे ना चला सो गाइस, अब हमारे साथ हैं हमारे ताऊ जी, जो हमारे गांव के मुखिया भी हैं। इन्होंने हमारे गांव के कई चौमुखी विकास करे हैं। तो ताऊ जी से हम इस भंडारे के बारे में पूछेंगे और आपके आगे के प्लान्स क्या हैं ताऊ जी गांव के विकास के बारे में। देखो बेटा, ऐसा है कि भंडारा तो एक व्यक्तिगत रूप से मैं दे रहा हूँ, भोले शंकर का थोड़ा सा आह्वान करने के लिए। और इससे क्या होता है, भंडारे से जितने भी यहाँ पे भक्तगण हैं सबसे कम्युनिकेशन भी हो जाता है, सब लोगों से बातचीत भी हो जाती है। मंदिर प्रांगण में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, क्या क्या यहाँ स्वच्छता अभियान होना चाहिए, वो सारी ये चीज़ें कम्युनिकेशन से जाती हैं। जब तक आप कम्युनिकेशन नहीं करोगे तब तक जनता भी जागरूक नहीं होगी, कोई भी कार्य सुनिश्चित रूप से नहीं हो पाता है। तो कम्युनिकेशन ज़रूरी है। ये तो रहा मंदिर प्रांगण का। मंदिर का भी हमने समिति गठन की है और भोलेनाथ से आशीर्वाद से उम्मीद करते हैं कि आगे जो है इस मंदिर में हम अच्छी सुविधाएं भक्तगणों के लिए हों। और स्वच्छता के साथ ही साथ ये मंदिर में जो है भक्तगणों का भी रुझान रहे। बहुत पौराणिक शिवालय है ये
मेरे ख्याल से, मुझे जब तक ख्याल है 200-250 साल पहले पौराणिक है और बहुत मान्यता भी है इस शिवालय की। अगर कोई मन से इस भोलेनाथ को मानता है यहाँ पे तो उसको आशीर्वाद जरूर मिलता है। तो इसलिए इसकी सारी मंदिर का भी हम चौमुखी विकास करना चाह रहे हैं। ग्राम पंचायत का चौमुखी विकास तो हो ही रहा है और वो अभी भी होगा, भविष्य में भी होगा। हम ऐसी योजनाएं वहाँ ला रहे हैं कि जो आगे 100 साल तक योजनाएं चलती रहें, 100 साल तक एक्टिवेशन रहे, उसके बाद फिर आगे वो कंटिन्यू रहे। तो ये सारा कुछ ग्रामवासियों के सहयोग से हो रहा है। जो भी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की अच्छी योजनाएं हैं, गवर्नमेंट के पास अच्छे फाइनेंशियल सुविधाएं भी हैं, और उनका उपयोग करने के लिए आपको सक्षम होना चाहिए, आपका नॉलेज होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके वो चीज़ें सारी सक्सेस होती हैं। इस समय ग्राम पंचायत ने आकर विकास खंड खिरसू में मेरे हिसाब से सबसे टॉप में है और सबसे ज़्यादा विकास हो रहा है। जो धरातलीय विकास है, एक विकास होता है कागज़ों में हो रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट को कागज़ों में हो जाता है। जस्ट लाइक हमारी NIT अभी रुकी हुई है, पेपरों में कई उसमें घोषणाएं हो गई हैं, परंतु धरातल पे स्टार्ट नहीं हुआ अभी इस तरीके से। तो ग्राम पंचायत के अंदर जो है बेसिकली हम धरातल पे योजनाओं को ला रहे हैं और उनको एक्टिवेट कर रहे हैं। तो वो सभी ग्रामवासियों का सहयोग से है, विभागों के सहयोग से है। जितने भी गांव के लोग बाहर हैं, गांव से बाहर हैं, गांव में रह रहे हैं, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। तो इसलिए ये ग्राम सभा हमारी ये अपनी एक वो है उम्मीद है कि इस ग्राम सभा को हम आदर्श ग्राम सभा बनाएं। इसलिए इस ग्राम सभा में अच्छे प्रोजेक्ट भी हम ला रहे हैं। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हमने जिला योजना में अभी रखे हुए हैं और विभागों के द्वारा भी रखे हुए हैं। सारा कुछ ग्राम सभा के लिए, ग्राम सभा के नागरिकों के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए, उसके उज्जवल भविष्य के लिए हम इस पूरा प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद ताऊ जी आपका। मुझे यहाँ की वीडियो शूट करने जरा दे दो। धन्यवाद प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने जो इस गांव की व्यवस्थाओं को, रास्तों को, जहाँ जहाँ भी जो भी काम था आपने करवाया। सुदृढ़ निश्चित मन होके, धैर्य से, हिम्मत से, लगन से, अपनी मेहनत से आपने यहाँ पे जो काम किया हमने देखा, हमें दिखाई दे रहा है। और मैं आशा करता हूँ धामकेश्वर महादेव की यही कृपा बनी रही तो आगे भी आपके स्तर से, गांव के स्तर से, सभी लोगों के सहयोग से इस गांव का चौमुखी विकास होगा। आपके लिए एक बार फिर आपका शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। जय धामकेश्वर महादेव। सो गाइस, अब हमारे साथ हमारे ताऊ जी हैं यहाँ पर। सो ताऊ जी, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि समिति बनने के बाद यहाँ कितना प्रोग्रेस हुआ है धामकेश्वर महादेव जी के मंदिर में, और आप आज सुबह कितने बजे निकले थे देहरादून से? हाँ, तन्मय, जो है ये समिति लगभग 27 जून को जो है ये फॉर्म हो गई थी और उसके बाद जो है इसकी 2 बैठकें हो गई हैं और अभी तीसरी बैठक इसकी होनी है। उसके बाद जो है इसके जो है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू होगी और इसकी जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है विकास भवन बॉडी में जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर जो है इसका रजिस्ट्रेशन होगा और इनके कुछ बायलॉज हैं उसके अकॉर्डिंग जो है ये मंदिर समिति उसी के अंदर जो है उसके बायलॉज के अंदर जो है ये फंक्शन करेगी। मुझे जो है सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया है और इसके अलावा जो है हमारे सचिव हैं मिस्टर दुर्गा प्रसाद गहरोला और पूरी 7 जो है प्रबंध कार्यकारिणी के सदस्य हैं। इनका मैं ब्यौरा अलग से दूंगा और चूँकि मेरी जिम्मेवारी है एज ए अध्यक्ष, तो
जो है थोड़ा तनाव भी रहता है और उम्र का भी पड़ाव है। तो देहरादून से चूँकि मुझे अध्यक्ष बनाया तो मुझे यहाँ की काफ़ी चिंता रहती है। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो महादेव का मंदिर है, जो 50-60 साल पहले की जो इसकी महत्ता गरिमा थी, उसको हम दोबारा से लौट के लाएँ। और जो है यहाँ पे महादेव का मंदिर है, पर्चाधारी मंदिर है, शिव जी का मंदिर है और ताम्र पात्र है जिसमें कि लोग जो है जल चढ़ाते हैं। ताम्र पात्र के जरिए जो है वो शिवलिंग में जो है उसका जो है पानी आता है, शुद्ध जल आता है। उसके बाद बेलपत्री जो है लोग चढ़ाते हैं। और आज चूँकि ये दूसरा भंडारा है, पहला भंडारा मेरी तरफ से था, दूसरा भंडारा ये ग्राम प्रधान श्री कैलाश नौडियाल जी, जो कि हमारे गांव के बहुत ही डायनेमिक प्रधान हैं। और जो है ये हमारे जो है एक तरह से मोटिवेशन गुरु हैं। इन्हीं की वजह से मैं भी कुछ गांव की तरफ जो है लालायित हुआ हूँ गांव आने के लिए। और भोलेनाथ की कृपा से चूँकि मैं मंदिर से जुड़ा हूँ तो इसलिए मैं कभी भी आ सकता हूँ। पहले तो ये था भाई कि जो है 60-70 साल पहले मैंने यहाँ से मुंह मोड़ लिया था। उसकी वजह थी क्योंकि मुझे पढ़ाई के लिए आगे जाना था, नौकरी करनी थी। अब चूँकि मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ 41 साल की सर्विस के बाद, और यहाँ पे लोगों ने सर्वसम्मति से मुझे प्रधान बनाया है, अध्यक्ष बनाया है। तो उस पद की गरिमा को रखते हुए मुझे रात को 2 बजे नींद खुल गई। तो उसके बाद मैं अपना जो है सब शौचादि से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करके, और 4 बजे मैंने स्वयं पत्नी को भी जो है परेशान नहीं किया, खुद चाय बनाई अपनी और अपनी जो भी दवाई वगैरह खाई बिस्किट के साथ। और 5 बजे मैंने अपने ड्राइवर को फ़ोन कर दिया था कि भाई मैं आ रहा हूँ। ड्राइवर भी चौंक गया कि इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, देहरादून में घनघोर बारिश हो रही थी और जो है आपकी ताई भी जो है डर रही थी कि इस बारिश में कैसे जा रहे हैं, लेकिन भोलेनाथ की कृपा है हम यहाँ पे आए हैं। रास्ते में थोड़ा दिक्कतें हुई, कांवड़ यात्रा जो है चल रही थी काफ़ी, और वहाँ पर भी थोड़ा रुकावटें आई। उनके साथ भी हमने फ़ोटो वगैरह शेयर किए। और उसके बाद हम स्ट्रेट अवे जो है उफुल्डा होते हैं। उफुल्डा से मैं अपने जो है भतीजा छोटा जो तन्मय जो ब्लॉग बना रहा है, और ये दूसरा ब्लॉग इसका है। और मैं चाहता हूँ कि ये ब्लॉग आगे जो है काफ़ी लोग इसके अप्रिशिएट करें। और मैंने कमिट किया है कि ये 5 ब्लॉग अगर बनवाएगा, मैंने यूट्यूब में भी डाला है, और इसको हमने पर जो है भंडारे का 500 रुपया जो है प्रति ब्लॉग का इसको हमने इनाम घोषित किया है। तो लास्ट में इसे जब लास्ट वाला भंडारा 5वां होगा 15 तारीख को, तो इसको 2500 रुपये जो है इसकी मम्मी के अकाउंट में इसके बिहाफ में डाल दिए जाएंगे। और इसको ज़्यादा न कहते हुए, और कल मैं जो हूँ देहरादून से जो है ये 1.5 फीट की जो है 10-10 फीट की जो है कुछ मैट लाया हूँ यहाँ पे भोजन करने के लिए। आपको नीचे दिखाई दे रही होंगी, और आगे भी अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी आएंगी। और बाकी धीरे धीरे जब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी, हमारी रसीद बुकें छपेंगी, तो लोग दान देंगे। और जो है हम इस मंदिर की जो है गौरवशाली इतिहास को जो है दोहराएंगे। बिना पैसे का कुछ नहीं होता, धन बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय ढामकेश्वर महादेव, जय सिद्धपीठ ढामकेश्वर महादेव। ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी आपका। और थोड़ा देने की ना रुक जाओ, देने दे पहले खाना। भोलेनाथ का प्रसाद है, रखना। मंगलम भविष्य में छोटा बड़ा कोई सवाल नहीं है। भगवान जी की मंगल हो जाए, जीमान हो जाए, रखो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति। ये बाप रे नबी। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति। भोलेनाथ का प्रसाद और कोई रहेगी नहीं। तुम लोग अलग ही खाओ, आप हम लगे में खाओ। भगवान विष्णु मंगलम गणपति मंगलम पुंडरीकाक्षे मंगलाय गौरी। ये तो ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणपति मुकाम। सो गाइस, अब हमारे पंडित जी से हम पूछने वाले हैं श्रावण के सोमवारों के बारे में। ये हमारा जो है प्राचीन सिद्धपीठ है, और विगत कई वर्षों से यहाँ पे श्रावण मास में जो है भक्त लोग आते हैं, पूजा अर्चना इत्यादि करवाते हैं, जप पाठ करवाते हैं। और भोले शंकर ढामकेश्वर जो है हमारा पैतृक देवता भी है।
जो भी यहाँ पे जो भी मनोकामना लेके आते हैं भगवान भोले शंकर उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। मैं सभी समस्त भक्तजनों से यहाँ पे आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि सबका जीवन मंगलमय हो, सबके घर में शांति बनाए रखे। यही कामना मैं भगवान ढांगेश्वर महादेव से करता हूँ और राकेश जी का भी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।